नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापा मारा। जयपुर में एक और प्रदेश के अन्य 18 ठिकानों पर टीमें अल सुबह पहुंची। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ईडी ने पंजाब में भी छापेमारी की है और यहां पर आप पार्टी के नेता कुलवंत सिंह के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। विधायक कुलवंत सिंह के घर के साथ साथ पंजाब भर में उनके जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पंजाब के सबसे अमीर विधायक कहे जाने वाले सिंह छापेमारी के दौरान घर पर नहीं थे। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक 39 दिन चलेगी। यात्रा 2 रूट पहलगाम, अनंतनाग और बालटाल गांदरबल रूटों से होगी। लगभग 6 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। कोटा में बाइक कार की हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी, 8 महीने का बेटा और साले की बेटी शामिल है। डीएसपी राजेश ढाका ने बताया कि सड़क हादसे में बाइक सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 8 महीने की बच्चे के अस्पताल में ही मौत हो गई। कार इटावा कोटा से सुल्तानपुर की तरफ आ रही थी। कार में 4 लोग सवार थे। बाइक पर भी 4 लोग थे। बाइक सवार परिवार सुल्तानपुर से इटावा की तरफ जा रहे थे। मोरपा चौराहे से इटावा रोड पर नौताड़ा के पास स्थित नाले के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भौरा निवासी 29 वर्षीय बीरा उर्फ लियाकत, उसकी 27 वर्षीय पत्नी सितारा व 8 माह का बच्चा लईक और बीरा के साले की बेटी 17 वर्षीय जोया की मौत हो गई। एक साथ 4 शव देखकर परिजन बिलख उठे। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी भी विशेष स्थान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव भी नहीं बना सकेगा। अगर वह शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विपरीत ऐसा करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पेरेंट्स ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत की थी। इसमें पेरेंट्स ने बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट दबाव बनाकर महंगी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें बेच रहा है। उनकी बाजार कीमत काफ़ी कम है। ऐसे में पेरेंट्स की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन की 100% पालना के आदेश दिए हैं। अजमेर जिले में कर्नाटक में वक्फ बिल को लेकर वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि कर्नाटक पुलिस को आरोपी कबीर खान के अजमेर में होने का इनपुट मिला था। अजमेर पुलिस की सहायता से आरोपी को आदर्श नगर क्षेत्र से पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कर्नाटक के दावणगेरे से कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पार्षद कबीर खान का हाल ही में पारित वक्फ विधेयक 2025 के विरोध में हिंसा भड़काने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया था। वीडियो में खान युवाओं से सड़कों पर उतरने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और यहां तक कि कानून का विरोध करने के लिए जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज दिया था। वीडियो में कबीर खान ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी जान कुर्बान करने दो, हर शहर में 8 से 10 मौतें होनी चाहिए। हालांकि फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
हरियाणा में सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने 6 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया है। ये सभी यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा को ट्रैवल बैग में पैक कर ले जाने के प्लान में शामिल थे। सस्पेंड स्टूडेंट में वह छात्रा भी शामिल है जिसे सूटकेस में पैक किया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि सभी आरोपी छात्रों को शोकॉज नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में स्टूडेंट्स ने इसे प्रैंक बताया। इसे संतोषजनक जवाब न मानते हुए यूनिवर्सिटी ने इन पर कार्रवाई की है। हालांकि यह कार्रवाई अभी अंतिम नहीं है। इस पर 25 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि 12 अप्रैल को राठधना रोड स्थित ओपी जिंदल ग्लोब यूनिवर्सिटी में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवती को सूटकेस से निकाला जा रहा है। खुलासा हुआ था कि युवती यूनिवर्सिटी की ही छात्रा है और बॉयज हॉस्टल में रह रहे एक छात्र की गर्लफ्रेंड है। इसके दोस्त इसे सूटकेस में पैक कर बॉयफ्रेंड तक पहुंचा रहे थे। पंजाब के जलंधर में एनकाउंटर के बाद कुरुक्षेत्र सीआईए स्टाफ ने काकाराणा गैंग के 2 शूटर्स को दबोचा था। अब पुलिस ने इन दोनों के एक और साथी सुखविंदर सिंह उर्फ बंटी निवासी माजरी झांसा को पकड़ा है। तीनों ने ही शाहबाद में एक व्यापारी को रंगदारी देने के लिए धमकाने के मकसद से उसके घर पर फायरिंग की योजना बनाई थी। इससे पहले कि वे व्यापारी के घर फायरिंग कर पाते, सीआईए स्टाफ 1 ने इनमें से 2 अभिजोत वासी किरमिच और सोनू वासी पटियाला पंजाब को दबोच लिया। बाद में पता चला कि दोनों काकाराणा गैंग से जुड़े हैं। सीआईए टीम ने दोनों से पूछताछ में मिले इनपुट के बाद सुखविंदर को दबोचा। अभी इनके अन्य साथियों की धरपकड़ की जा रही है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि सुखविंदर, सोनू और अभिजोत ने ही शाहबाद के एक व्यापारी के यहां दहशत के मकसद से फायरिंग की प्लानिंग बनाई। इसे लेकर काकाराणा से इन्हें निर्देश मिले थे। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा समीदी रोड पर बामन गांव के पास हुआ। हादसे के शिकार पिता पुत्र बाइक पर सवार थे। थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि बाइक सवार मानपुरा गंभीरा निवासी 35 वर्षीय राजू लाल और उसके 12 वर्षीय बेटे विष्णु की मौत हो गई। पिता पुत्र नैनवा में कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे कि रास्ते में बामन गांव के पास हादसा हो गया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएचओ शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंट का मामला लग रहा है। इसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। नैनवा पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा ने बताया कि हादसे में दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता पदोन्नति के मामले में शिक्षा विभाग मनमर्जी कर रहा है। इससे 1000 से अधिक पदोन्नत शिक्षक परेशान हैं। दरअसल विभाग ने व्याख्याता पद पर पदोन्नति के बाद यथास्थान ज्वाइनिंग का आदेश निकाला था। विभाग के आदेश की पालना करते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने उसी स्कूल में व्याख्याता के पद पर ज्वाइन कर लिया। कई शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने विभाग के यथास्थान ज्वाइनिंग के आदेश नहीं माने। अब पिछले दिनों पोस्टिंग के आदेश देखकर यथास्थान ज्वाइनिंग करने वाले हैरान रह गए। विभाग ने आदेश मानकर यथास्थान ज्वाइन करने वालों को पदोन्नति का त्याग करने की छूट नहीं दी, जबकि जिन शिक्षकों ने विभाग के आदेशों की अवहेलना की उनको पदोन्नति का त्याग करने की छूट दे दी। यथास्थान ज्वाइन करने वाले कई शिक्षक पदोन्नति नहीं चाहते, लेकिन विभाग उनको मौका ही नहीं दे रहा। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। जयपुर में हरियाणा के नूंह निवासी 2 युवकों के शव मिले। दोनों दोस्त थे जो 10 अप्रैल को ही जयपुर गए थे। दोनों के शव नूंह के अलग अलग गांव पहुंचे, जहां नहेदा गांव निवासी मृतक 31 वर्षीय इकराम के परिजनों ने बताया कि इकराम लंबे समय से जयपुर में फल बेचने का काम करता था, जो करीब 1 महीने पहले घर आया था। इकराम दिल्ली स्थित जमात में गया, जहां उसकी मुलाकात मूलथान निवासी 28 वर्षीय मौसम से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। ईद पर दोनों घर आए। दोनों 10 अप्रैल को जयपुर गए, जिसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। तभी पुलिस से दोनों के शव मिलने की सूचना मिली। इकराम की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। उसका एक 1.5 साल का लड़का है। वही मौसम की शादी 7 साल पहले हुई थी। उसके 2 लड़के 1 लड़की है तथा उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। दोनों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हरियाणा और राजस्थान सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 3 लुटेरी दुल्हनों पूजा उर्फ सोनम, आशा उर्फ गुड्डी और सुनीता को गिरफ्तार किया है।
जिन्होंने शादी के बाद दुल्हों को नशीली खीर खिलाकर लूट लिया था। ये महिलाएं अब तक 13 दुल्हों को अपना शिकार बना चुकी हैं। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं उन युवकों और परिवारों को निशाना बनाती थी जिनकी काफी उम्र बीत जाने के बाद भी शादी नहीं हो पाती थी। पुलिस ने बताया कि ये महिलाएं आपस में रिश्तेदारी बनाकर घटनाओं को अंजाम देती थी। दुल्हों को नशीली खीर खिलाकर उन्हें बेहोश कर देती थी और फिर उनके गहने और नकदी लूट लेती थी। पुलिस ने इन महिलाओं के पास से लूटे गए गहने और नकदी भी बरामद किए हैं। टडियामा गांव क्षेत्र के भयाडल निवासी कुलदीप और प्रदीप कुमार ने भी इन लुटेरी दुल्हनों के शिकार हुए थे। पुलिस आरोपी दुल्हनों से पूछताछ कर रही है।